हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में भाई ये लोग जाते रहते हैं अपने घर, और यहाँ बारिश का मौसम था। तभी मीरू कहती है माई गॉड, बारिश के मौसम में मेरे बाल चिपचिपे हो जाते हैं। तभी हमारे कहता है तुम तो चिपचिपे बालों में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। भाई लबड़े, खूबसूरत के अलावा कुछ और भी बोल दिया कर, तुम भी सेटिंग के लेना चाहता है ये बोल दिया कर। बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। फिर ये घर पहुंच जाते हैं, और घर पहुंचने के बाद दोनों काम कर रहे हैं। तभी एकदम से मीरू पूछते हैं, अच्छा ये क्लास के स्टूडेंट्स हो तो क्या तुम्हारी कुछ बहस चल रही थी? तो इतना सुनने के बाद हमारे एकदम से डर जाता है और अपना फोन नीचे गिर देता है, क्योंकि भाई हमें पता है कि लड़कों के बीच में कैसी बातें चलती है। तुमने उसकी ले ली, तुमने उसकी ले ली, तुमने उसकी ले ली, तुमने उसकी, मतलब ऐसी ऐसी सोच के हमारे सर मारने लगता है। और अगर कोई बात नहीं तो मुझे बताना चाहते तो बता सकते हो, नहीं तो नहीं। फिर वो बताता है कि हम जैसे लड़कों की बातें आपको नहीं समझनी चाहिए, ना ही सुननी चाहिए, क्योंकि हम जैसे लड़कों के बीच में बैठ के लड़कियों की तरह तरह की बातें होती हैं। सिर्फ एक ही बात होती है, मैं बताता हूँ। अगर तुम अपने दोस्तों में रहते हो ना, तो तुम क्या बात करते हो? भाई वो लौंडे देखी कितनी सुंदर है, तूने उसकी ली, तूने उसकी ली, अरे उसकी ली, अरे मैडम कितनी सुंदर है, ये बात हो रही थी। उसको दोस्त ये बात करते, अरे साले तेरे पास तो मिसुरा है, तूने तो उसको ले ली होगी। भाई नॉर्मल तरीके से दोस्त यही बोलता है सारी बातें। भाई फिर आके वो मिजुरा को नहीं बताते, यहाँ पे सारी दोस्त है ना, ये सारी बातें करते रहते। तो मिजुरा ने देख लेती है। वही चीज है ना, घर आके ये अमाने से पूछती, तो अमाने मना कर देते कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मिजुरा कहते तुम मुझे बहुत सी बात बताना चाहो तो बता सकते हो, नहीं तो नहीं। मतलब ये लड़की इस पे बहुत आसान तरीके से विश्वास कर लेती है, चाहे साला बाहर जाकर किसी और के लिए क्या आता हो। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं। तब यहाँ पे अमाने पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम चीतों से कुछ ज्यादा ही बात कर रही थी। अभी तो सुनने के बाद भाई ये भी शौक हो जाते हैं, भाई देखो लड़की क्या बातें करती है मुझे नहीं पता, तुम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। पर यहाँ पे जो अपना अमाने कहता है कि तुम चीतों से हमारे रिश्ते के बीच में सब कुछ मत बताया करो जो हमारे बीच में होता रहता है। वैसे हुआ तो बात पहुंची नहीं सालों की, बस यहाँ तक पहुंची है। कहते ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं चित्तों को अपने रिलेशन के बारे में जानना नहीं बताऊं। फिर ये दोनों स्कूल जाने लगते हैं और कहते हो माय गॉड तुम कितने सुंदर लग रहे हो, माय गॉड। कपड़े क्या पहन लो भाई, डेली वो स्कूल की ड्रेस ही तो पहनते हैं, इसमें कहने का क्या मतलब, बहुत सुंदर लग रहे हो, माय गॉड तुम्हारा बहुत मोटा में ले लो। अरे यार दिमाग खराब करने वाली बात कर देते हैं। जब स्कूल जाते थे हैं हम तो पापा 2 रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं चीज खानी, ये वाले स्कूल जाते तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, हाथ में हाथ डाल के जाते हैं, चुम्मा चाटी करके जाते हैं, मादर चौथ बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। तभी क्लास के अंदर वो अमाने जुरा के ऊपर हाथ फेरने वाला था। तभी वो देखता है कि उसके दोस्त कह रहे थे हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे, क्योंकि साले इसके दोस्त की तो सेटिंग हुई नहीं और इसकी सेटिंग होगी। और जलाने के लिए अपनी सेटिंग में हाथ फेरता रहता है यार। जिसको दोस्त कहते हैं सारे दल्ले, तो ये चूते में बड़े घर पर क्या करने, तो हम तुझे वही मार देंगे। अरे भाई यार जलता है यार, जलती है। तूने सेटिंग के ऊपर हाथ नहीं फेर दोगे, चलो छोड़ो हम घर पे मैं हाथ फेर दूंगा। अब यार घर पे हाथ फेरने का क्या मतलब, यहाँ फेरेगा क्या है साले घर पे हाथ फेर दो यार, फुल जला रहा है, सिंगल लड़की वाला एनीमे देख लेगा क्लास जाएंगे। क्या है कि भाई हमारी जिंदगी बर्बाद कर, मतलब मजा तो नहीं भी आएगा। और सोचे काश हमारी भी जिंदगी होती है, हमारी नहीं होगी, मैं हमारे गधे की लंड जैसी शक्ल है। एकदम से मिजुरा अमाने से कहते कि आज तुम घर पर अकेले चले जाओ। अब ये बात सुन के भाई मैं तो हैफ रह गया कि क्या इनकी सेटिंग अभी चालू हुई थी, इनमें लड़ाई झगड़ा हो गया। वो कह रहे कि तुम घर पे अकेले चले जाओ। अरे अरे मतलब मिजुरा किसी और के साथ जा रही होगी यार, मतलब पसंद आ गया होगा। अरे शांत, कुछ और भी बात हो सकती है, शांत। ठीक है, तभी मिजुरा कहते कि कहीं तुम किसी और लड़की के साथ तो अपने घर नहीं जाओगे। तभी अमाने कहता है अरे ये ऐसा क्यों पूछ रही है, अबे भाई तुमको इतनी चिंता है अपने बॉयफ्रेंड की तो अपने बॉयफ्रेंड को रस्ते में बांध के ले चलो कहीं पे भी। वो बोल कहती है कि तुम किसी और लड़की के साथ घर नहीं जाओगे। अबे भाई हम लड़के हैं, तुम नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और, भाई करना पड़ता है। तो भाई उसका सेटिंग अच्छा होता है, बॉयफ्रेंड अच्छा होता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मिजुरा बता दे कहीं तुम कुछ कन्फ्यूजन हो जाओ, कहीं शक करने लगो कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाकर किसी और के साथ जा रही हूँ, उसके साथ इसकी तैयारी कर रही हूँ, मैं यहाँ पेपरों की तैयारी बता रही हूँ। तो बता दिए मैं अपनी दोस्त है ना चित्तों से, मैं उसके साथ स्विमिंग सूट लेने के लिए जा रही हूँ। मिजुरा पूछे तो चलो छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हें स्विमिंग सूट कैसे पसंद है। अब ये सुनने के बाद भाई हमारा अमाने कहता है भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, पहनना तुम्हें है भाई, हमें तो क्या स्विमिंग सूट होता है उसमें ये थोड़ा मतलब मुझे नहीं पता। तो मिजुरा कहते चलो मैं चित्तों से पूछ लूंगी कि तुम्हें कैसे पसंद है। पर अमाने उसे फोन करके मना कर देता है कि इसे कुछ भी मत बताना। भाई चित्तों से है अमाने की बचपन के दोस्तों से पता है कि अमाने कैसा हरामी है, इसका कितना साइज है, क्या समझ रहे हो, समझ जा करो। तो चित्तों को मना कर देता है। फिर ये घर पे आ जाता है, घर पे देखता है कि ये क्या मिजुरा अभी तक गई नहीं, और वो हाथ धो के आया था। पूछता है मिजुरा तुम गई नहीं? तभी मिजुरा पीछे मुड़ के देखते ये क्या, अमाने उसके सामने नंगा खड़ा, और वो कहते तुम मेरे सामने से मत आया करो। ये कौन सी बात होगी भाई, तुम एक घर में रहते हो, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो वो तुम्हें नंगा देख लेगा, तुम उसे नंगी देख लेगा। वो तो मेरे सामने से मत आया करो, तुम बहुत वो फरंडे बना भी, चिंता मत करो, तो तुम मेरे सामने से मत आया करो। तो मैंने कहते ऐसे क्या, आप तो घर में एक साथ रहते हैं तो आदत डाल लो।
कहती मुझे शर्म आती है। अरे भैया इतनी शर्म आती तो दूसरा रूम लेके रहो ना जाके, हैं अपने अलग अलग रहो, खाओ जाके। इन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनना है, कपल भी बनना है और एक दूसरे को नंगा नहीं देख सकते। भैंस के चूतिया पकड़ा लो। हमारे कहता है अब तो तुम हाथ डाल दो, तक कहते उसके पीछे चला जाता है और हाथ डाल देता है। अरे समझ जाया करो, मतलब पीछे जाके गले में हाथ डाल देता है। तुम क्या मतलब यार, दिमाग में तुम्हारा वही चलती रहती तो पढ़ाई कहाँ से चलेगी? हैं क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ये वही डायलॉग है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ये नहीं, इसके लिए नहीं हो रही पढ़ाई। सालो गले में हाथ डाल के कहता है जब तुम शर्माते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मिश्रा कहती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तभी अमाने कहता है मैंने कुछ ज्यादा कर दिया तो अपना हाथ हटा लेता हूँ। तो अमाने कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मैं अपना हाथ हटा लेता हूँ। जैसे अपना हाथ हटाता है मिश्रा उसका हाथ पकड़ लेती है। ये लड़की चाहती क्या? ये कहती तुम हट जाओ, फिर कहती तुम मत हटो, हट जाओ। जब वो हटा था तो उसका हाथ पकड़ लिया, और जब वो नहीं हट रहा था तो कहीं हट जाओ। यार इनका माइंड कुछ अलग ही लेवल का है यार। मिश्रा उसका हाथ पकड़ कहती है मत हटो। फिर एकदम से मिश्रा उसके पेट की तरफ देखती है और एकदम से उसका पेट छूने लगती है और कहती है मैं पहली बार किसी लड़के को छू रही हूँ और मुझे ये पहली बार एहसास हो रहा है। अजी मिश्रा जी, तुमको तो उसका पेट छू रही हो तो तुम्हें तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, और जो उसका हथियार खड़ा हो जाएगा उसका क्या? उसे कौन संतुष्ट करेगा? भाई मैं देखो सच्चाई बोल रहा हूँ। मैं उसके पेट को सहलाने लगता है और कहती है ये मुझे बहुत ही अच्छा एहसास दिला रहा है। तभी हमारे कहता है जल्दी से दूर हट जाओ नहीं तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल होकर तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पे हमारे की भी गलती नहीं होती और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। अबे यार एनीमे है वो, हेंटाई नहीं, मतलब गले लगा लेता है, मतलब कुछ भी एकदम से उसे गले लगा लेता है और कहता है मुझे माफ करना, ऐसा मत क्या करो, मैं अपने आपको नहीं रोक पाऊंगा। और अपनी जो मिश्रा कहते तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और धीरे धीरे अम्मा ने अपना हाथ उसके चूतड़ों की तरफ ले जाता है, पर वो हाथ रोक लेता है। पर यहाँ पे मिश्रा कहते तुम जो चाहो करना चाहो कर ले। अरे भाई उसको ले जा रहा था भाई वो हाथ सेंटर पे, पर अपना हाथ रोक लेता है, कहता है मुझे माफ करना। ये साला कब एकदम से संस्कारी बन जाते हैं, एकदम से अश्लील बन जाते हैं। तो अपना हाथ एकदम से रोक के कहते हैं मुझे माफ कर देना, ये सारी चीजें हम किसी और दिन बचा के रखेंगे। तो मिश्रा कहती है हाँ ये सारी चीजें हम किसी और दिन बचा के रखेंगे। मतलब यार मिश्रा का भी पता है कि अब ये वाला सीन बनने वाला था और वो कहते हम किसी और दिन बचा के रखेंगे, छुट्टी करेंगे और पूरा दिन बोलेंगे यार हाथ दे यार। मैं कहता है ठीक है और उसके सिर पर हाथ रखता है। ये सीन मुझे बहुत अजीब लगता है, सिर पे ऐसे बिल्कुल समझ रहे हो, मतलब नीचे जो सेंटर है ना ऐसे बिल्कुल वहीं हाथ धर रखा है यार। भाई देखो कुछ चीजें हैं कॉमन सेंस, अब भाई हम नई जनरेशन के लड़के हैं तो ऐसी चीजें देख समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। करता है फिर एक दूसरे पे सोफे बैठ जाते हैं और प्यार भरी बातें करने लगते हैं और कहते हैं मुझे माफ करना। पर मिश्रा कहती है कि मैं वो सब कुछ महसूस करना चाहती हूँ। मिश्रा कहती है कि मैं सब कुछ महसूस करना चाहती हूँ, चुम्मा चाहती और ये और वो। मुझे बात सुनने का तो माने कहता है मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, जिस हिसाब से तो मुझे उकसा रही हो मुझे माफ करना। हम सोफे पे बैठ कर आराम से प्यार भरी बातें करने लगते हैं और वो कहते हैं अमाने तो मेरे पास होते तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और हम वो कब करेंगे किस विस वगैरह वगैरह। इतना सुनने के बाद जो अपना अमाने रहता है वो कहते हैं मुझे माफ करना, मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूँ। कहने के बाद अमाने कहती है अरे रुको रुको अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। पर जब एकदम से वो उसके गाल पर किस कर देता है। तेरी क्या, मैं सोचा यहाँ करेगा, यहाँ कर रहा साला, ब्रो दिमाग क्या कैसी कर दी इसने। वो उसके गाल पर किस करते और अमाने कहते अच्छा ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम्हें किस विस करते हो। तो उसके कान में कहते तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकते हो। उसके कान में कहती है तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकते हो, मैं सब कुछ महसूस करना चाहती हूँ, चुम्मा चाहती ये वगैरह सब कुछ। अब तुम रोक लोगे अम्मा ने भी नहीं रोकता, चढ़ जाता है अरे किस विस करने के लिए। तब सुनने के बाद अम्मा ने भाई साहब कहता है मुझे माफ करना और उसकी गुद्दी पे भाई बहुत तेज से काट लेता है, उसकी चीखें निकल जाती है। वो देखते ये क्या भाई उसके दाग पड़ चुका है। अगर साले जब वो तुझसे कह रही जो करना चाहो कर लो तो तुझे काटने को समझा है, छूत क्या यार चढ़ जाता, दिमाग कैसी तैसी कर दी। मिश्रा देखती है कि दाग पड़ गया तो अमाने कहता है मुझे माफ कर दो। तक सुनने के बाद मिश्रा उसे काटने के लिए दौड़ती है और अमाने को काटते वक्त वो ये कहती है ओ माय गॉड तुम्हारे तो दाग ही नहीं पड़ा। अरे मिश्रा जी इतनी मासूम मत बनो तुम, भाई दांत है ये दांत, किसी कर दिया ना खत्म है। और तुम कह रहे हो अमाने तुम्हारे दाग नहीं पड़ा मैंने काट लिया, अरे तुमने काटा ही नहीं। हद है यार, इसको प्यार मोहब्बत में लोग इतने चूतिया हो जाते हैं ना तो ऐसा पागल हो जाते हैं। वो कहते हो माय गॉड तुम्हारे
दाग पड़ा नहीं। फिर यहाँ से सीन करते हैं, फिर ये लोग स्कूल जाने लगते हैं और इसके अमाने के दोस्त कहते हो यार वेकेशन आ गया है तो तू तो बहुत मजे करेगा, हमें पता है तू कितने मजे करता है मिजुरा के साथ। अब भाई एक नॉर्मल सी बात है, अगर तुम्हारे दोस्त की सेटिंग नहीं है और तुम्हारी सेटिंग है तो वो सीधा कह देंगे तू उसकी रोज लेता है, सीधा और बिना कॉन्डम के, सच में। घुमा फिरा के वो यही सारी बातें कर रहे तो कहता चलो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है, यहाँ से सीन करता है घर पर। अमाने कहता है तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए कब चल रही हो, तो यहाँ पे मिजुरा कहते हैं जब तुम्हें बढ़िया लगे तब। क्योंकि भाई जो अमाने के पेरेंट्स है वो कहते हैं अपनी बीवी को यहाँ पे भी लिया, अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे भी लिया, हम भी उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर लें, मीठी और मीठी बातचीत। भाई देखो भाई कुछ चीजें होती हैं एकदम से भाई यहाँ पर मीठी बातचीत। मिजुरा कहते चलो ठीक है, जब तुम्हारे पास समय होता अभी हम चल देंगे, क्योंकि अब सेशन चालू हो गए हैं तो हमारे स्कूलों की छुट्टी पड़ गई है तो हम कभी भी जा सकते हैं। तब सुनूंगा तो कहता है चलो ठीक है। तब यहाँ पे थोड़ी देर बाद वो बताते कि मैंने एक स्विमिंग सूट खरीदा और मैंने एक चितोसे के साथ जाके एक स्विमिंग सूट खरीदा और हम कल जाकर वहाँ पे स्विमिंग पूल में मौज मस्ती करेंगे। यहाँ पे जो मिजुरा रहती है वो कहती है अमाने क्या तुम भी चलोगे? भाई अमाने पीछे हटेगा, स्विमिंग पूल में क्या मुझे कच्ची चोली वाली लड़कियों को देखना तो बनता है। तो वो कहता ठीक है मैं भी चलूंगा। और यहाँ पर जब वो स्विमिंग पूल पहुंच जाते हैं तो अमाने के सामने मिजुरा आती है और वो कहती है अमाने से अमाने में कैसी लग रही। और अमाने कमरे ने सबसे पहले नजर नीचे मारी और सबसे पहले नजर फिर ऊपर मारी। अब भाई देखो जो है मैं वही बता रहा हूँ, सबसे पहले नजर यहाँ मारी फिर यहाँ मारी। भाई नॉर्मल सा सीन होता है भाई, लड़के भाई कितना भी सीधा लड़कों की तरह पढ़ा लिखा हो भाई हाँ यहाँ नजर मारेगा, सच बता रहा हूँ। और भाई जब वो उसकी गर्लफ्रेंड तो भाई नॉर्मल सी बात है, आज कपड़ों के बाहर से मार रहा है तो कल कपड़ों के अंदर से मार, मतलब समझ जाओ यार सुंदर लग रही हो। और यहाँ पे मिजुरा कहती है अच्छा तुम, मिजुरा कहती है मुझे शर्म आ रही है तुम ऐसे मत देखो। और फिर अमाने के पास जाके कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो कहता है तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। और स्विमिंग पूल का एक लड़का भाई सब बहुत से देख रहा था मिजुरा को और उसके सेटिंग कहते अबे वाले दल्ले तुम मेरे साथ आया स्विमिंग पूल, उस लड़के को क्यों देख रहा है तो मेरी ले तू उसे क्यों देख रहा है। मतलब उसकी सेटिंग से डांट रही थी गाली में, जब मैं तेरे साथ हूँ तो उस लड़के को देख क्यों रहा है। भाई तो हर लड़के की और हर लड़के की प्रॉब्लम होती है, लड़का सुंदर लड़की को देखता है और लड़की सुंदर लड़के को देखती है। भाई हर ये तो प्रॉब्लम है यार। यहाँ पर अमा ने अपनी जैकेट उतार कर उसे पहनाता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और ऐसे देखे। और क्या भाई कोई और देख उसे मुट्ठी मार ले, क्या कर लेगा अमा ने, उसी लुली काट देगा, सही बता रहा है। वैसे ऐसा सीन होता नहीं है तो घर में मैं फिर देख के भाई तो समझ जाओ यार। फिर वो उसे लेकर वहां से भाग जाता है। तभी पीछे से मिजुरा पूछते अच्छा ये बताओ तुम मुझे ऐसे घूर रहे थे तो क्या तुम्हारी मुझ पे से नजर हटी या नहीं हटी। तो अमा ने कहता है अरे मेरा तो बस चलता मैं तुम्हें गले लगा लेता। तभी यहाँ पर भाई उसे गले लगाने लगते अपनी मिजुरा। भाई अमा ने कहता है ये क्या कर रही हो, मेरा हथियार खड़ा हो गया, मेरा कच्चा पहन रखा, साला कच्चे में निकल जाएगा मेरा हथियार, मैं इसे कैसे शांत करूंगा। अपने मन में सारी बातें बोल रहा था और कहता है ये लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है। और वो कहते हैं मैं तुम्हें अपना सारा रूप दिखाना चाहती हूँ। अरे भैया नंगे हो जाओ ना, अगर सारे रूप दिखाने नंगे हो जाओ सालो। अब भाई अमा ने वहां से कहता है थोड़ा साइड हो तो मेरा हथियार खड़ा होने वाला था। फिर ये लोग स्विमिंग पूल में जाने लगते हैं। यहाँ मिजुरा का डर लगता है, वो कहती है कि मैं डूब जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अरे भैया तुम्हारे साथ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हारी जब तक लेगा नहीं ना तब तक तुम्हें जाने नहीं देगा, समझ रही हो, तो वो तुम्हें कैसे मरने देगा। वो कहता तुम चिंता मत करो। तब यहाँ पे वो लोग एंजॉय करने लगते हैं और वो यहाँ पे बात करने लगते हैं कि मैं डूबूं। माने कहता है नहीं अगर तुम डूबी तुम्हें किस करना पड़ेगा। तो मिजुरा कहती है मुझे फिर तो डूबना ही पड़ेगा। मतलब यार किसके लिए कौन डूब के मरना चाहेगा, चूतिया कर रहे हैं क्या। अगर तुम डूबोगी तो मैं तुम्हें किसी प्यार दूंगा, किसी हो जाएगी तो माने कहते हैं फिर तुम्हें डूबना ही पड़ेगा। अबे बहन चलो थोड़ी तो बकचोदी हमारे लिए भी छोड़ देते हैं। एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी भाई मिजुरा एक उस पे घूमने लगती है। तभी थोड़ी देर पानी एक दूसरे पे मारते हैं और यहाँ पर अपनी ज्यादा पानी पड़ने के कारण मिजुरा वहाँ पे फ्लिप हो गए गिर जाती है। तभी अमा ने उसे अपने गोदी में उठा के कहता है ओ माय गॉड तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मिजुरा कहती है मैं चाहती हूँ ये पल यहीं थम जाए। अरे भैया वो समय है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, तुम भोसड़ी वाले कौन होते हो, तुम्हारे लिए टाइम रुकेगा। हमसे यहाँ बैठ के कोल्ड ड्रिंक का स्वाद लेने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो कहता है तो मेरी कोल्ड ड्रिंक पियोगी। तो मिजुरा कहती है हाँ मैं पीऊंगी। और वो कोल्ड ड्रिंक उसे कड़वी लगती है। अमा ने कहता है अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो मत पियो। तो मिजुरा कहती है जो चीजें तुम्हें अच्छी पसंद है वो मुझे भी पसंद होनी चाहिए, लड़की पागल है क्या। भाई तुम्हें जो कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं आ रही तो क्यों पी रहे हो तुम, हैं। भाई लड़की सच में पागल होती है, मेरे ख्याल से जब मुंह में ले लें। क्या बोल दिया मैंने, चलो छोड़ो हटाओ। ना करता है कि छोड़ दो रहने। जब यहाँ पे चितो से आ जाते हैं, दोनों के फ्रेंड आ जाते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड तुम कितने अच्छे हो। तभी अमा ने चितोसो को देखने लगता है। चितोसो कहती है ओ माय गॉड अमा ने तुम्हें कैसे देख रही हो, तुम मुझ पे गंदी नजर डाल ले, तुम मेरी छाती देख रही हो, तुम मेरे अंदर हथियार डाल दोगे। मतलब ऐसा कह के अमा ने को चिढ़ा रही थी। अमा ने कहता अरे ऐसी कोई बात नहीं। तभी उसका चितोसो का बॉयफ्रेंड कहता साले अमा ने
वो मेरी सेटिंग को गंदी नजर डालता है, मैं तेरी सेटिंग को पकड़ जाऊंगा। मिजुरा भी कम नहीं रहती, मिजुरा भी अपनी स्विमिंग सूट दिखाने के लिए खोल देती है। इसी बीच में मिजुरा भी अपना स्विमिंग सूट खोल देती है। तभी भाई चितो से देखते अरे ये क्या तुमने ये वाला स्विमिंग सूट पहना, तुमने दूसरा वाला नहीं पहना। तभी भाई मिजुरा एकदम भाग के उसका मुंह बंद कर लेते हैं, चुप चुप चुप। अब मैं बताऊं भाई यहाँ पे है ना इससे भी छोटा सूट लाई थी, मतलब स्विमिंग सूट लाई थी अपनी मिजुरा, ताकि ये भी दिखे और ये भी दिखे। वो अमाने को दिखाने के लिए आ रहे हैं भैया ये सारी चीजें घर में किया करो, सही बता रहे हो। तो तुम बाहर पहन के आगे 36 लड़कों का दिल आ गया तुम पे, 36 बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। उसका मुंह बंद कर रहे थे कि चुप हो जाओ, वो सिर्फ अमाने के लिए लाई हो। और यहाँ पे जो अपना अमान रहता कहता अच्छा तो तुम्हारे पास दूसरा भी स्विमिंग सूट है, फिर से वो भाई उसका मुंह बंद कर देते क्योंकि चितो से उसकी पोल खोल लेती। यहाँ पे चितो से बता दे कि वो स्विमिंग सूट सिर्फ अमाने के लिए लाई है मिजुरा। चितो से बताती है कि वो स्विमिंग सूट पहनकर सिर्फ अमाने को अकेले में दिखाएगी, क्या पता अमाने का मूड बन जाए और अमाने उसके ऊपर चढ़ जाए। मुझे पता है मैं बहुत ही सीरियस मोड में हूँ, मैं दिखाना वो सच में तुम्हारी ले लेगा इतना कहने का। फिर ये दोनों सभी लोग भाई साहब खूब मजे करते हैं, स्विमिंग पूल को गोनियां फाड़ देते और ये दोनों लड़कों को भाई पानी में खेलते हुए देखे थे। मेरे तो लार टपक रही है, इतनी सुंदर लड़के खेल कैसे रही आता, हमें भी बुला लें। वो कहता है अगर भाई में पानी होता और इन लड़कियों समझ जाओ, उसको दोस्त कहता है यार इतनी सुंदर लड़के खेलेंगे पानी में, काश में पानी होता है। हमारे कहता चल साले जब यहाँ पे इनकी भाई सेटिंग में बुलाते कहते आ जाओ। तभी भाई उसके दोस्त कहते हैं यार तेरा जी ललचा रहा हो ना ललचा रहा, पर मेरे तो ललचा रहा है। फिर ये लोग वहां से उनके साथ खेलने के लिए चले जाते। फिर भाई अपने मस्ती से मस्ती लोग अपना समर वेकेशन बिताने के बाद भाई घर पे जाते रहते और आराम से मस्ती से बात करते। तभी भाई चितो से कहती है अरे हमारे जरा आराम से करना, अगर वो स्विमिंग सूट पहन के तुम्हें वो घर पे दिखाए तुम्हारा मोड़ बन जाए तो आराम से चलना मिजुरा के ऊपर। यहाँ पे वह अपना एपिसोड खत्म होता है और यहाँ से सीन कटता है।